के लोग कहते हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे और फिर बयान आते हैं नहीं, हम आरक्षण के खिलाफ नहीं है। ठीक है, आरक्षण का मतलब क्या है? सबसे पहले कि देश में गरीबों की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की भागीदारी होगी। यह है मतलब कि देश में जो सत्ता है, जो धन है, उसे न्याय के साथ बिना अन्याय बांटा जाएगा। रिजर्वेशन का यह मतलब है। रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका प्राइवेटाइजेशन, रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका अग्निवीर। जहां भी कमजोर लोगों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, किसानों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, वहां ये लोग, उनका ध्यान चला जाता है, उसको बंद करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कान पकड़ने के बहुत से तरीके होते हैं। कुछ लोग सीधा पकड़ते हैं और कुछ लोग घुमा कर पकड़ते हैं। तो आरक्षण समाप्त करने के भी बहुत से तरीके हैं। कुछ लोग संवैधानिक संशोधन के माध्यम से समाप्त करते हैं और कुछ लोग सरकारी संस्थान समाप्त करके करते हैं। तो आज सरकारी संस्थानों को समाप्त करके, सरकारी इंस्टीट्यूशंस को समाप्त करके, जहां सरकारी संस्थाएं हैं, जो काम सरकारी संस्थाएं करती थी, अब उनके कामों को समाप्त करके, उन पदों को समाप्त करके सरकारी नौकरियां समाप्त करी जा रही हैं। और जब नहीं रहेंगी सरकारी नौकरियां तो कहां मिलेगा किसको आरक्षण? आरक्षण आज ऐसे समाप्त किया जा रहा है। आप ये समझिए, अगर आपको लगता है कि सरकारी नौकरी सिर्फ नौकरी है तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। सरकारी नौकरी आपकी सरकार में भागीदारी है, आपका प्रतिनिधित्व है, आपका सामाजिक वर्चस्व है। वो सामाजिक वर्चस्व शब्द इसलिए मैं प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि जब समाज का, आपका प्रतिनिधित्व सरकार में रहेगा, तभी आप अपने मुद्दों को, अपनी नीतियों को सरकार से बनवा पाएंगे। और अगर आपका प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा तो आपके बारे में कोई पूछने तक नहीं आएगा। ये बात जान लीजिए आप। तो ये समझिए आप कि आरक्षण सिर्फ नौकरी नहीं है, आरक्षण सिर्फ शिक्षा संस्थानों में आपका प्रतिनिधित्व नहीं है, वो एक सामाजिक न्याय है। और सामाजिक न्याय इस देश को बाबा साहब अंबेडकर की सबसे बड़ी देन है, मंडल साहब की सबसे बड़ी देन है। और इसे अगर आपने खोया तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी वो स्थिति फिर से आएगी जिस स्थिति में आप फिर अपने गले में टांगेंगे बर्तन और अपनी कमर में बांधेंगे झाड़ू। ये बात जान लीजिए आप, क्योंकि ये स्थिति आपकी तब मिटी जब आप सरकारी संस्थानों में गए। अगर आप सरकारी संस्थानों में नहीं गए होते तो आपकी ये स्थिति कभी नहीं मिट पाती। ये बात जानिए आप और ये बात आप समझिए। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो ये आपको मुबारक, और इससे ज्यादा आपके लिए कोई और कर नहीं सकता। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।